नमस्कार, मैं नेहल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक्शन में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे को फिर से उठाने की आवाज तेज कर दी है, जिसे लेकर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से प्रवक्ता जयेश गुरनानी जी और बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में कल से फिर उमा भारती का शराबबंदी को लेकर विरोध देखने को मिलेगा, जहां इस बार वे पैदल मार्च निकालकर और साथ ही साथ मौन धारण कर भी अपना विरोध दर्ज कराएंगी। बीजेपी से कैसे देखती है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि समाज में नशे की जो बुराइयां हैं उससे शराब भी एक उसमें बड़ी एक विसंगति है। इससे कहीं ना कहीं समाज मुक्त हो, तो ये सोच उमा भारती जी की जो सोच है, हम भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वैचारिक रूप से इस बात को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं और बढ़ावा देने का काम करते हैं कि समाज से नशा मुक्ति होना चाहिए। समाज में नशे की लत में लगे हुए लोगों को उससे बाहर निकालना चाहिए। इस बात का हम भी फेवर करते हैं, पार्टी भी फेवर करती है, परंतु समाज में जो नशे की व्याप्त लत है, इस लत को सिर्फ कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार में काम करने वाले लोग ही निकाल देंगे और उनके कहने से ही ये बाहर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सामान्यतः देखने में ये आता है कि यह बीमारी जो है बड़ी गंभीर तरीके से समाज में, विशेष करके युवाओं में लत के रूप में प्रवेश कर चुकी है। तो कुछ दो कदम समाज चले, दो कदम राजनेता चले, दो कदम सरकार के निर्णय हो, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब नशे की लत से लोगों को बाहर निकालने का काम हम कर पाएंगे, तो मुक्त कर पाएंगे, तो समाज में से फिर हम शराब बंदी की बात कर पाएंगे। अगली शराबबंदी अगर हम कर भी देते हैं और उसके बाद में मान लो नशे की लत से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कई तरह के अवैध गतिविधियों का संचालन भी फिर इस आड़ में होने लगेगा। कई प्रांतों में हमने देखने में आया है कि वहाँ पे उन्होंने प्रांतों की सरकार ने शराबबंदी तो कर दी, पर समाज नशा मुक्त नहीं हुआ। तो ये दोनों विषय अलग अलग है, और कहीं ना कहीं उमा जी जो है नशा मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका ये कदम, यह उनके द्वारा किया हुआ कार्य प्रशंसा के योग्य भी है और स्वागत भी। सर, देखा जा रहा है जहां पर जब उमा भारती एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ सर आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार का ही सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है? देखिए, यहाँ फिर ये बात समझना पड़ेगी। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, सरकार में भी रही, पहले मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। कभी भी वो सरकार के खिलाफ या सरकार को घेरने की बात नहीं कर रही। वो बात जो कर रही है ना, वो समाज से, नशे से समाज को मुक्त करने की बात कर रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी उसके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता जयेश गुरनानी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में कल से फिर उमा भारती जो है वो शराबबंदी को लेकर विरोध दर्ज कराएंगी, और आपको बता दें जहाँ इस बार उनका पैदल मार्च निकालकर और मौन धारण कर वो अपना विरोध दर्ज कराएंगी। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, उमा भारती की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा की सरकार मध्य प्रदेश में कार्यरत है, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ तो शिवराज जी उनकी बात सुनते नहीं है या सुन करके अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि उनकी लगातार यह मांग रही है कि शराब बंद होनी चाहिए, और उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन भी किए हैं, परंतु उसके बावजूद जो है शराब खुलेआम जो है मध्य प्रदेश में बिक रही है, कालाबाजारी भी हो रही है शराब की, और सरकार जो है भरपूर टैक्स जो है वो वसूल कर रही है शराब के नाम पर। शराब माफिया भी पनपाए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के राज में। तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उमा भारती जी को राजनीतिक रूप से सीरियस लेना बंद कर दिया है शिवराज जी ने, और अगर बंद कर दिया है तो इसी का प्रतीक है कि कल उमा भारती जो मार्च निकाल रही हैं। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि उमा भारती जो है वो उनकी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आती है, जहां अब उनकी ही सरकार उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इसे कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी वर्तमान में चरम पर है, और यही इस बात का प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस प्रकार से उमा भारती जो है वह
शिवराज सिंह चौहान की सरकार का ही विरोध कर रही हैं और अंदर ही अंदर जो है कलह मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। अन्य भी गुट जो हैं वह भी आपको आने वाले समय में दिखेंगे कि किस तरह वो जमीन से जुड़ के शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी टूट रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत करने और अपने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो है उनकी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई भी नजर आ रही हैं। देखने लायक होगा कि उमा भारती का ये विरोध प्रदर्शन आगे क्या कुछ सियासत में नया मोड़ लेकर आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।